हर हर महादेव। बालक शंकर का तीसरा पाठ सुनेंगे कि तीसरा पाठ हमने दूसरे पाठ में हमने ये सुना था कि बालक शंकर मंडन मिशन के घर आए थे, उन्हें गुरु की तलाश थी और जो मंडन मिशन थे उन्हें भी गुरु नहीं मिला था, वे भी गुरु की तलाश में ही बैठे थे। पति पत्नी एक आसन पर पूजा कर रहे थे, मंत्र धुनी वहाँ हो रही थी, तो बालक शंकर वहाँ पहुँच गया। तो गुरु शिष्य की शर्त रखी गई कि मंडन मिशन ने बालक शंकर से कुछ प्रश्न पूछे और जो प्रश्न बालक शंकर ने बड़े ही सुंदर मीठे शब्दों में देकर पंडित जी को प्रश्न किया और पंडित जी समझ गए कि मैं इससे जीत नहीं सकता, ये साक्षात मेरे भोले बाबा हैं। और पंडित जी ने हाथ जोड़कर उस शंकर बालक से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मैं आपका शिष्य। गुरु और शिष्य दोनों, बालक शंकर मंडन मिशन दोनों गुरु संन्यास लेकर पंडित जी भी बालक शंकर के साथ चला। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ठहरो, अभी आपने मेरे पति को जीता है, अभी मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, आप मेरे भी कुछ प्रश्न दीजिए। तो उसने क्या प्रश्न किया, जिन्हें सुनकर बालक शंकर मौन हो गया और पंडित उसका पति अपनी पत्नी से बार बार मना करता रहा, लेकिन वो मानी नहीं। उसने ऐसे प्रश्न बाल ब्रह्मचारी से पूछे और वो मौन हो गया। उसने क्या पूछा, उसने स्त्री पुरुष के काम वासना के कुछ प्रश्न पूछे। इतने काम वासना के प्रश्न सुनकर मौन हो गया शंकर। क्यों? यदि मैं प्रश्न देता हूँ तो मेरे आंचल को दाग लगेगा। क्यों? ये कहेगी जब तू बाल ब्रह्मचारी है तो तुझे इन काम वासनाओं के प्रश्नों का कैसे ज्ञान है। लेकिन वो मौन देखकर बोली कि यदि आपने हमारे प्रश्न नहीं दिए तो आप हमसे हार गए, हमारे पति को आप नहीं ले जा सकते। शिष्य गुरु बन गए पर ये मेरे पास रहेंगे नहीं। अभी बालक शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इनका इन प्रश्नों से क्या लेना देना। आपने अच्छे प्रश्न नहीं किए, आपने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अब मैं कभी नहीं रुकूँगा, मैं अपने गुरुदेव के साथ ज़रूर जाऊँगा। ये बात सुनकर बालक शंकर को लगा कि ये एक पंडित जी मेरे गुरु, मेरे शिष्य की पत्नी है, इसको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, नहीं तो हम आपसे हारे हैं और हम आपके उत्तर भी देंगे, तो उत्तर देने का समय हमें 1 महीने का चाहिए। ठीक है, 1 महीने बाद मेरे पति आपके साथ चले जाएंगे। बालक शंकर वहाँ से चुपचाप चले गए और उस नगर में पहुँचे जिस नगर का राजा अभी अभी ख़त्म हुआ था। उसे लेकर गांव से बाहर बसेरा देते मुर्दे को। जब उसे नगर के बाहर बसेरा दिया, बालक शंकर उसकी देह में प्रवेश कर गया और वो जिंदा हो गया। रुका मचा, अरे भाई राजा जिंदा हो गया। वापसी महल में ले गए तो जो राजा की रानी थी उसने अपने पति के साथ खूब सुख भोगना चाहा, जो वो अधिकारी थी, और वो अपने सभी काम वासनाओं के जो उसके लक्षण थे वो सब अपने राजा के साथ शेयर कर रही थी। और राजा तो कोई और ही था और उसने उसको भाप लिया। ये स्त्री पुरुष में ये भोग संभोग जो भी आप मानो ये लक्षण हैं। 1 महीने बाद राजा मर गया, यानी कि बालक शंकर अपने बाहर गया। जैसे वो तो चला गया राजा तो, और बालक शंकर उस अभय भारती के पास आकर
कहा कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अब देंगे। 1 महीने का समय हमने लिया था, तो उसने उसे उत्तर दिया। जब उत्तर दिया तो वो ही हुआ जिसका डर था। उभयभारती ने कहा, सन्यासी होकर तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया? आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो पर आप पाखंडी हो। उसने कहा, ये भी सही है, ये भी सन्यासियों के जीवन पे एक पाखंड का दब्बा ही रहेगा। क्यों? एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये बात मंडन मिशन ने अपनी पत्नी को धमका कहा कि तूने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, ये ऐसा तुझे नहीं पूछना चाहिए था। ये बाल ब्रह्मचारी, ये पूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, इनसे तूने ये क्या कहकर इनका अपमान कर दिया। और वो वहाँ से निकल गए। पत्नी ने बहुत रोका, पंडित नहीं रुका। वह पहुँचे अब ओमकालेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर, और वहाँ बालक शंकर ने और उसके शिष्य मंडन मिशन ने घोर तप किया। और मंडन मिशन तो बाहर थे उरली साइड नदी के, और परली साइड एक गुफा के अंदर बालक शंकर चले गए। आगे से बड़ी सी चट्टान, उसमें रास्ता बंद करके अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने लंबी साधना वहाँ करी। जब उनकी ओम की धुनी से वो पूरा भूमंडल जो भी आसपास का था वो ओम धुनी में गूंजने लगा, तो एक साधु वहाँ आया। उसने वो चट्टान हटाई और गुफा में प्रवेश करा। तो उस समय वहाँ मानो कि इतना किशोर अवस्था में वो बालक शंकर 18 वर्ष की उम्र में बहुत तेजस्वी, सुंदर, एकदम उसके तेज इतना था कि साधु समझ गया कि ये अब गुरु की जो खोज कर रहा है, इसे अब गुरु मिलना चाहिए। और वो बालक के सर पे हाथ धरा, बालक की समाधि खुली और बालक ने उसके चरण स्पर्श किए। तो उस साधु ने उसे कहा कि तुझे गुरु बनाना है तो तू अब काशी बनारस चला जा, वहाँ तुझे गुरु मिलेगा। दोनों वहाँ से गुरु शिष्य बनारस आ गए। अब बनारस में जब वो आए तो उन्हें रास्ते में एक चांडाल मिला, और चांडाल को देखकर शिष्य गणों ने कहा कि आप रास्ते से अलग हो, हमारे गुरुदेव निकलेंगे। उसने कहा, मुझे रास्ते से अलग कर रहे हो, मुझे मेरे शरीर को अलग कर रहे हो या मेरी आत्मा को अलग कर रहे हो? ये बात बालक शंकर ने सुनी और उससे आकर प्रणाम करके हाथ जोड़ा, दंडवत प्रणाम किया और उससे उसका नाम पूछा। तो बालक शंकर को उसने हाथ रखा सिर पे और कहा कि जिसका तुम्हें इंतजार है वो अब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। वो साधु के रूप में चांडाल बदल गया, अभी भी साधु के वेश में ही आया। और ये पाठ अब हमारा पूरा होगा। चौथे पाठ में सुनेंगे कि वो साधु कौन था, चांडाल कौन था। अब हम ये चौथे पाठ में सुनेंगे। ये 3 पाठ हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के पूरे हुए। सावन महीना है। ये पाठ आप जरूर सुनिए, सुनाइए, शेयर करिए। यदि आपने हमारे कृष्णा सकलपरा चैनल को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, फॉलो करिए। राम राम जी, हर हर महादेव। पाठ जरूर सुनिए।